स्टॉक मार्केट में पहला कदम आप कैसे रखें, इस चीज़ को देखने के लिए अगर आपने पूरा यूट्यूब खंगाल लिया है और इस वीडियो में आ गए तो इस वीडियो में थोड़ा टाइम आप दो, आपको मैं कंप्लीट गाइड दूंगा कि स्टॉक मार्केट में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को किस तरीके से देखने की जरूरत है। 3 चीज़ों में मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूंगा। स्टार्ट विथ व्हाई, व्हाट एंड हाउ। ये तीनों के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ कि चीज़ों को किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ कहाँ हम लोगों को क्या परेशानी आ सकती है और इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है। नमस्कार दोस्तों, दिस इज विशाल और आपका स्वागत है फिनफॉक्स में। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को आपको सीखना है, जानना है या समझना है तो उसका जो सबसे पहला सिरा होना चाहिए वो वाई से होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट में ही आए तो शेयर मार्केट में ही क्यों, मतलब इसके लिए आप लोग किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट को क्यों नहीं चूज किए। किसी भी चीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक मोटा रकम, बड़ा पैसा, ठीक है। मगर अगर आप शेयर मार्केट में आते हो तो यहाँ पे क्या है कि एक स्टूडेंट से लेकर एक करोड़पति को भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से अच्छा मुनाफा बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो सेविंग्स है, आपका जो अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रिटर्न बनाते हो। यहाँ पे क्या है, एक छोटे पैसे को इन्वेस्ट करके आप अच्छा मुनाफा बना सकते हो। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक हाउस वाइफ हो, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, आप एक जॉब होल्डर हो या फिर आप एक बड़े लेवल पे इन्वेस्टर हो, सो आप सबके लिए ये जगह हमेशा वेलकम करता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप जितना सोच बूझ समझदारी के साथ चलोगे, आप उतना अच्छा रिटर्न बनाओगे, आप उतना बढ़िया रिटर्न बना के आप यहाँ पे जाओगे। आपको मार्केट कभी निराश नहीं करता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने ज़्यादा सीखते हैं, जितना ज़्यादा पैसेंस रखते हैं, उनको उतना अच्छा रिटर्न मिलता है, उतना अच्छा लोग समझ पाते हैं, उतना अच्छा लोग रिटर्न कमाते हैं। तो दोस्तों, मेनली इसमें किस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। वाई तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पे हम लोग को क्यों आना चाहिए, क्योंकि इस जगह पे आप सबसे मिनिमम अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब वो मिनिमम अमाउंट आपका शायद 10 रुपये भी हो सकता है, शायद 100 रुपये भी हो सकता है, शायद 2000 रुपये भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मैंने जैसा आपको कहा कि आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपना पॉकेट मनी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अगर हाउस वाइफ हो तो आपके पास जो भी सेविंग्स होता है आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो तो आपके जो सेविंग्स होते हैं उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और आप एक बिजनेसमैन हो तो आप अपने बिजनेस का अमाउंट जो भी आप यूज़ करना चाहो उस अमाउंट को यूज़ करके आप अच्छा रिटर्न बना सकते हो, अच्छा ग्रोथ बना सकते हो। तो दोस्तों, हम लोगों ने वाई समझा। अब दूसरा चीज़ आता है व्हाट और तीसरा चीज़ आता है हाउ। इन दोनों चीज़ को समझने के लिए हम लोग वीडियो के अंदर जाते हैं और चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में जाके समझते हैं पेपर पेन के साथ। तो दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए और कंप्लीट वीडियो जरूर देखिएगा। आपके पास अगर टाइम है तो अभी देखिए, नहीं टाइम है तो वीडियो को जरूर सेव कर लीजिए आगे देखने और सीखने के लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट रोड मैप मिलने वाला है, रोड मैप पूरा गाइड मिलने वाला है। सो दोस्तों, जो भी चीज़ आपको समझ में आ रहा है तो वो तो अच्छी बात है, जो नहीं समझ में आए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। दूसरा, हर चीज़ के बारे में यहाँ पे हम लोग इन डेप्थ में बात करेंगे और इसके लिए मैं अलग अलग कंटेंट बनाता जाऊँगा, अलग अलग वीडियोज़ बनाता जाऊँगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ को पूरा देखना, अच्छे से देखना और जहाँ तक हो आप सीखने की कोशिश करो। अगला जो वीडियो है ये हमारी स्क्रीन पे है। सो दोस्तों, इस जगह पे हम लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग करने के लिए जो बेस्ट ऐप है वो कौन सा होगा, हम लोग कौन सा ब्रोकर को चूज करें। यहाँ पे मल्टीपल ब्रोकर आपको दिखेंगे। अभी से कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे 2 तरह के ब्रोकर होते थे। एक तो होते थे फुल टाइम ब्रोकर और दूसरा होता था डिस्काउंट ब्रोकर। इसका मतलब क्या है, फुल टाइम ब्रोकर जो होता था ये आपको बहुत टाइम तक प्रीमियम कॉल्स ये भी दिया करते थे। प्रीमियम और कॉल का मतलब होता है कि इनकेस आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हो लेकिन आपको ट्रेड करना नहीं आता है तो इसके लिए वो सर्विस प्रोवाइड करते थे, जिसके लिए आपको नॉमिनल फीस आपको देना पड़ता था हर महीने। लेकिन जो डिस्काउंट ब्रोकर है ये आपको अपना एक अकाउंट खोल के दे देता था। इसमें आपको किसी भी तरीका का और आपको कोई सुविधा नहीं मिलता है, जैसे कि आपको कॉल देना का मतलब है कि कौन सा शेयर कब बाय करना है, कौन सा शेयर कब सेल करना है। डिस्काउंट ब्रोकर का सीधा सा मतलब है कि आपको सिर्फ अकाउंट खोल के दे दिया जाएगा और किसी भी तरीका का आपको कोई सुविधा नहीं दिया जाएगा। हालांकि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो ऐसा कोई आपको सुविधा लेने की जरूरत भी नहीं है। आपके लिए फायदेमंद जो होता है वो डिस्काउंट ब्रोकर ही होता है। तो डिस्काउंट एक पहला तो आपका था फुल टाइम ब्रोकर और दूसरा जो था ये है डिस्काउंट ब्रोकर। फुल टाइम ब्रोकर में कौन सा था, मोतीलाल ओसवाल और अलाइस ब्लू, इस तरह के जो ब्रोकर थे ये थे फुल टाइम ब्रोकर, जो आपको अकाउंट खोलने के साथ आपको सर्विस भी प्रोवाइड करते थे। लेकिन जो डिस्काउंट ब्रोकर है, जैसे काइट, जब से काइट आया सस्ता था, किफ़ायती था और इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते थे। फुल टाइम ब्रोकर जो है ये थोड़ा सा आपको महंगा भी पड़ता था। अब काइट आने के बाद क्या हुआ, इन लोगों का बिजनेस थोड़ा ठप हुआ। जो लोगों को कॉल नहीं चाहिए होता था उन लोगों को मजबूरन इस पे अकाउंट खुलाना पड़ता था। लेकिन काइट आ जाने के बाद क्या हुआ, इसको कोई भी आदमी को जिसको कोई सर्विस नहीं चाहिए उसके लिए कि काइट जो था ये सबसे बड़ा नीट एंड क्लीन है ये सॉफ्टवेयर। और दूसरा जो चीज़ है, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना पड़ता था। इसमें बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे करके आप ट्रेड कर सकते थे काइट में। अभी जो है लगभग जितने भी आप ब्रोकर देख रहे हो ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर हो गए। इस चीज़ में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जब सारे ब्रोकर डिस्काउंट ब्रोकर ही बन चुके हैं तो इसके बाद हम लोग कौन सा ब्रोकर को चूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। अब जो है, अगर आपको ट्रेडिंग ब्रोकर चूज करना है तो आप पहला जो चीज़ है वो देखोगे कि चार्ट किसका क्लियर है।
दूसरा जो चीज़ है वो देखोगे कि ऑर्डर लगाना साफ सुथरा किस में है, मतलब इंटरफेस। बाकी जो चार्जेस है लगभग सबका चार्जेस एक ही है, चाहे आप धन में अकाउंट खुलवाओ, चाहे आप काइट में खुलवाओ, चाहे आप फायर्स में खुलवाओ, चाहे आप अलाइज ब्लू में खुलवाओ। आप इन चारों में या फिर और भी बहुत सारे ब्रोकर हैं मार्केट में, आप किसी में भी अकाउंट खुलवाओ, ठीक है। मेनली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इंटरफेस नीट एंड क्लीन दिखे और जो चार्ट है वो आपको ट्रेडिंग व्यू का मिल जाए। तो ऐप चूज करने के लिए मेनली ये दोनों चीज़ें ही मायने रखता है। अब मेनली हम लोग चर्चा करते हैं कि हम लोग किस तरह के ट्रेडर हैं। यहाँ पे 4 चीज़ें सामने आती है। पहला हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो, दूसरा आप हो सकता है कि एक जॉब करने वाले लोग में हो, तीसरा हो सकता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल में आते हो, और चौथा हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस है। ये चारों कैटेगरी में आप आ सकते हो। अब इन चारों कैटेगरी को मैं आपको आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि स्टूडेंट का मतलब है कि आप अभी भी किसी जॉब में किसी प्रोफेशन में एंगेज नहीं हुए हो, आप नॉर्मली पढ़ाई करते हो, आप चाहते हो कि मैं अपने सेविंग से कुछ पैसे बना लूँ। दूसरा हो सकता है कि आप किसी जॉब में हो। तीसरा हो सकता है कि आप किसी भी खुद के बनाए हुए जॉब, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड की बहुत सारे लोगों के शॉप होते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके का बिजनेस कर रहे होते हैं जिसमें उसको ऑल टाइम फुल टाइम एंगेज होना पड़ता है अपने बिजनेस पे, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड में आता है। और चौथा जो है ये प्रॉपर किसी बिजनेस के आप ऑनर हो जिसमें आपके बहुत सारे एम्प्लॉय हैं लेकिन आपका टाइम आपके पास फ्री होता है, मतलब आपके बिजनेस को आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। तो ये 4 तरह के लोग ही आते हैं मेनली जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो आप हो सकते हो मेनली। दूसरा जो चीज़ है, आपके पास कितना टाइम होता है आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। आप अगर देखो तो आप मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो, तो आपके पास कितना टाइम होगा। आपके पास 9 से जो आपका 4 बजे तक का जो समय होगा, ये टोटल टाइम आप बिजी हो जाते होगे, ठीक है। 9 बजे से 4 बजे तक आप बिजी हो जाते होगे। आप किसी प्रोफेशन में हो तो भी आपका ये टाइम जाने वाला है। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, शायद आपका थोड़ा ज़्यादा समय जाए, और अगर आप कोई बिजनेस में हो तो मे बी आपका ये टाइम नहीं जाता हो। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा समय होता है कि आप अलग अलग तरीके से काम कर सकते हो। तो मेनली जो सबसे ज़्यादा समय किसी को ट्रेडिंग के लिए मिल सकता है, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोग आते हैं, और दूसरा है बिजनेस वाले लोग आते हैं। स्टूडेंट के पास थोड़ा कम टाइम होता है, और जो जॉब वाले पीपल होते हैं इनके पास कम टाइम होता है। तो मेनली तो इस तरह के लोग जो हैं, ये लोग अगर ट्रेडिंग वाले लाइफ में आना चाहते हैं तो किस तरह का ट्रेडिंग हम लोग चूज कर सकते हैं। आप अपने काम के अनुसार आप देख लो कि कितना देर समय मार्केट में दे सकते हो, क्योंकि मार्केट जो ओपनिंग टाइम है ये है 9:15 से लगभग 3:30 का मार्केट, जो कि मार्केट करंटली चल रहा होता है। 9 बजे से 9:15 जो होता है ये इंडियन स्टॉक मार्केट में ये प्री मार्केट टाइम होता है, और 3:30 बजे के बाद 15 मिनट के लिए मार्केट खुलता है जो कि पोस्ट मार्केट होता है, जिसके बाद जो है आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगता है, जिसको AMO भी बोलते हैं हम लोग। और इसके बाद हम लोग ये समझते हैं, मैं तो नहीं जानता कि आप किस प्रोफेशन में हो और आपके पास कितना टाइम है मेनली, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में जो 4 तरह के लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें से पहला होता है स्कैल्पर। स्कैल्पर का क्वालिटी क्या है कि ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए घुसते हैं मार्केट में, एकदम फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। मान लो कि ये 10 सेकंड में ट्रेड इनका एग्जीक्यूट हो जाता है और वो ट्रेड से निकल भी जाते हैं। इनका हो सकता है कि ये 1 मिनट में घुसे और निकल गए, इनका हो सकता है 2 मिनट में ये निकल गए, इनका हो सकता है कि 4 मिनट में भी निकल गए। तो ये जो स्कैल्पर कैटेगरी के लोग होते हैं, इनका जो ट्रेडिंग होता है ये बहुत शॉर्ट पीरियड का होता है, और शॉर्ट टाइम में घुस के क्या करते हैं, ये बहुत ही कम पॉइंट इसको बुक करना होता है। जैसे मान लो कि कोई 100 रुपये का शेयर है, इसको 100 रुपये से मतलब नहीं है, इसको उस 100 रुपये के शेयर को 101 रुपये होने से मतलब है। इसको इस शेयर से इसको सिर्फ 1 रुपये कमाना है। इस 1 रुपये के लिए क्या करेगा, ये इस 100 रुपये का शेयर जो है इसको इसने 2000 क्वांटिटी खरीद लिया। अब इस शेयर में मान लो कि 1 रुपये का बढ़ोतरी हुआ, तो ये क्योंकि ये 2000 क्वांटिटी खरीदा है, तो अब क्या होगा कि 2000 गुना, तो इसमें कितना कमाएगा, ये 2000 रुपये कमा लेगा। इसका पूरा टारगेट पूरा हो गया और ये निकल जाएगा मार्केट से। उसके बाद इसको मार्केट देखना भी नहीं है। पहले लोग जो आते हैं शेयर मार्केट में जो ट्रेड करते हैं, उसमें से ये स्कैल्पर हुए। दूसरे तरह के जो लोग आते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंट्राडे ट्रेडर। अब इंट्राडे जो ट्रेडर होते हैं, इसका क्या क्वालिटी होता है कि इसको आज पूरा दिन इसको बैठ के मार्केट में ट्रेड करना है। इसका ट्रेड हो सकता है 10 मिनट का भी हो सकता है कि 5 मिनट का भी ट्रेड हो, 20 मिनट का भी हो। जब तक इसका सोचा हुआ प्रॉफिट इसको ना मिल जाए, ये तब तक मार्केट में रहता है। तो ये 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 2 घंटा, 5 घंटा भी हो सकता है। इस तरह के ट्रेडर क्या होते हैं कि इनका लॉट साइज भी अगर छोटा हुआ, लेकिन इसका जो प्रॉफिट साइज होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है उससे। मान लो कि 100 रुपये का कोई शेयर है, इसको ये सोच रहे हैं 110 पे इस शेयर का प्राइस आता है तो मैं इसको खरीदूंगा, मतलब इस शेयर से इसको 10 रुपये कमाना है। अब 10 रुपये इसको देने में ये शेयर हो सकता है कि 10 मिनट लगाए, हो सकता है 20 मिनट लगाए, हो सकता है 50 मिनट लगाए, हो सकता है 2 घंटा लगा दे। तो इसको जब ये टारगेट जब तक मिलेगा नहीं तब तक ये नहीं निकलेगा। इसको प्रॉफिट और लॉस जो भी बुक करना है ये शाम के 3:30 बजे तक कर लेना है।
समझे। तीसरे तरह के जो लोग होते हैं मार्केट में, इसको बोलते हैं हम लोग स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर क्या है? इनका ट्रेड साइज नहीं होता, ये इनके अपने फाइनेंस पे ये मैटर करता है कि इसके पास कितना पैसा है और ये कितना कमाना चाहता है। इनका जो ट्रेड होता है ये एक दिन के बाद, समझ लो कि एक दिन से ज़्यादा और एक साल से कम, ये कोई भी ट्रेड कर सकते हैं। इसको हम लोग स्विंग ट्रेडर करते हैं। क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में अपना कैपिटल को गेन करते हैं इस तरह के ट्रेडर, और जो मार्केट में है ये अच्छा मुनाफा कमाते हैं। और चौथा टाइप का जो ट्रेडर है इसको हम लोग कहते हैं पोजिशनल ट्रेडर। यही वो ट्रेडर हैं जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि ये जो है इनको कोई हड़बड़ी नहीं होता है पैसे में प्रॉफिट बनाने का। इनको एक सर्टेन अमाउंट में इनको पैसा चाहिए होता है कि मैं भाई इनको इन्वेस्ट किया हूँ, ये जहां तक प्रॉफिट देगा मैं बुक करने के लिए बैठा हुआ हूँ। जब तक मेरा टारगेट ना मिल जाए तब तक मैं मार्केट में बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। मुझे ना 2 दिन में निकलना है, ना मुझे 1 साल में निकलना है, ना मुझे 5 मिनट में निकलना है, ना मुझे 10 मिनट में निकलना है। इस तरह के जो ट्रेडर होते हैं वो यही करते हैं। तो आपको चारों ट्रेडर में डिफरेंस पता चल गया होगा, चारों ट्रेडर जो है किस माइंडसेट के होते हैं। एक बार मैं इसको ब्रीफ में बता देता हूँ कि मार्केट पार्टिसिपेट जो करते हैं, स्कैल्पर जो होते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में अपना ट्रेड लेते हैं और ट्रेड में अपना प्रॉफिट बनाते हैं एक अच्छे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करके। दूसरा जो होता है इसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडर। इस तरह के जो ट्रेडर होते हैं इनको एक ही दिन में खरीदारी और बिक्रीदारी करनी होती है। एक दिन में 9:15 बजे से 3:30 बजे के बीच में इनको खरीदना और बेचना होता है। तीसरे टाइप के जो ट्रेडर होते हैं इसको हम लोग कहते हैं स्विंग ट्रेडर। एक दिन से बड़ा और 1 साल से छोटा इसका कोई भी ड्यूरेशन हो सकता है इसके प्रॉफिट करने में, इसके ट्रेड करने में। और चौथा जो ट्रेडर होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडर, जिनका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, इनको आराम से सुस्ती से पैसा चाहिए होता है। ये आप जब तक मार्केट में पैसा दो तब तक मैं पैसा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। सो ये 4 तरह के ट्रेडर होते हैं मार्केट में। अब जिस चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों वो है डेटा एनालिसिस। ये किस डेटा पे वर्क करते हैं? तो ये जो 4 तरह के ट्रेडर होते हैं, तो स्कैल्पर टाइप के जो ट्रेडर होते हैं, पूरा मार्केट के कोई डेटा से मतलब नहीं होता है, इनको मतलब होता है टेक्निकल एनालिसिस से। और जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं इनको भी मतलब होता है टेक्निकल एनालिसिस से। स्विंग ट्रेडर जो होते हैं इनको मतलब होता है टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस से। और चौथा जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं इनको भी मतलब होता है टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस से। तो जितना शॉर्ट में आप जाते जाओगे आपको सिर्फ टेक्निकल की जरूरत होगा, और जितना आप लॉन्ग बढ़ते जाओगे आपको फंडामेंटल का जरूरत पड़ते जाएगा। क्योंकि एक दिन का बात है तो मार्केट को फंडामेंटल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको 1 महीना का या फिर 1 साल का बात है तो आपको ये दोनों तरीके से मार्केट में देखना पड़ेगा। स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, उस स्टॉक का फंडामेंटल क्या हिसाब किताब है, उसका जो बैलेंस शीट है, उसका जो क्वार्टर रिजल्ट है वो कैसा है, ये सारी चीज को देख के आपको पोजीशन में रहना पड़ेगा, आपको पोजीशन बना के रखना पड़ेगा। तो इसके लिए स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर जो है इनको फंडामेंटल और टेक्निकल ये दोनों चीज देखने का जरूरत पड़ता है। जहां की इंट्राडे वाले ट्रेडर को वो ऐसे स्टॉक्स पे ट्रेड ही करते हैं जिसपे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, ठीक है, बहुत ज्यादा लेन देन होता है जिस स्टॉक्स पे। तो हम लोग उसको भी अभी सीखेंगे कि किस तरह से उसमें काम होता है। इसके बाद जो स्कैल्पर होता है, स्कैल्पर को टेक्निकल से मतलब होता है ना कि फंडामेंटल से। क्योंकि एक दिन में 1 घंटा के लिए मुझे 5 मिनट के लिए कोई ट्रेड करना है तो उसके लिए मैं पूरा ये थोड़ी देखूंगा कि चीजें किस तरीके से हो रही है, मगर अगर मुझे ये लंबा समय के लिए करना है तो मैं जरूर देखूंगा कि चीज किस तरीके से काम करता है, कंपनी स्टैब्लिश है कि नहीं है। तो हम लोग ये समझ लिए कि किस ट्रेडर को कौन सा एनालिसिस करने का जरूरत होता है मार्केट में। अब मैं बताता हूं आपको कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंस क्या है। फंडामेंटल में हम लोग बिजनेस के बारे में जानते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग को क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस की जरूरत होती है, जिसमें हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ते हैं कि कंपनी कब से स्टैब्लिश हुई, कंपनी किस चीज में काम करती है, कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ते हैं। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो है हम लोग कंपनी के बारे में जानते हैं कि वो कंपनी किस चीज पे वर्क करती है और जो कंपनी है उस तरह वो काम किस तरीके से करता है। और क्वालिटेटिव एनालिसिस में इस पे जो उसका जो डेटा है उस पर रिसर्च करते हैं हम लोग। इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस जो है इस पे हम लोग चार्ट एनालिसिस करते हैं कि कंपनी का चार्ट क्या कह रहा है, वो कब लो पे है, कब हाई पे है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कैंडल स्टिक कि कैंडल किस तरीके से वर्क करता है, कहाँ पे हम लोगों को एंट्री बनाना चाहिए। तीसरा चीज है यह है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोगों को किस जगह पे ट्रेड मिल रहा है। इन सारी चीजों को हम लोग थोड़ा टाइम के बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आपको बेसिकली सिर्फ एक डिफरेंस बता रहा हूँ कि जिस तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किस ट्रेडर को क्या चीज का करने का जरूरत है। सो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में आप डिफरेंस समझ गए। इसके बाद हम लोग आते हैं माइंडसेट पे। माइंडसेट जो है ये काफी लंबा टाइम का प्रोसेस है, जिसमें कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं आपकी लाइफ में जो आपको पता नहीं होता है। बहुत सारे लोग आपके लाइफ में किरदार निभाते हैं आपको बनाने के लिए। एक आदमी के बनने में बहुत लोगों का हाथ होता है। पहला जो हाथ होता है वो है फैमिली, दूसरा जो हाथ होता है वो है फ्रेंड्स, तीसरा जो हाथ है वो है टीचर का, चौथा जो हाथ है वो है आपके कलीग का अगर आप जॉब करते हो, पांचवा जो हाथ है आप खुद में किस तरह की किताबें पढ़ते हो, आप किस तरह का नॉलेज रखते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका माइंडसेट बनता जाता है। मतलब मान लो कि आप स्टूडेंट हो, मान लो कि आप किसी जॉब में हो, या मान लो कि आपका कोई बिजनेस है।
इस चीज़ से भी आपके माइंडसेट में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सो अभी हम लोगों ने माइंडसेट वाला चीज़ समझा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इन चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए। इसके लिए इन चीज़ों के लिए मैं सेपरेटली वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो कि किन चीज़ों पे आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किस चीज़ से बनता है? क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग है, हमारा वर्किंग एक्सपीरियंस, हमारा आज तक का लाइफ एक्सपीरियंस, हमारा जो कॉमन बिहेवियर है, ये हमारे साइकोलॉजी पे प्रभाव डालता है। और अच्छी बात यह है कि आप इन चीज़ों को अपने हैबिट में चेंज ला के बदल सकते हो। इनकेस आपको लगता है कि किसी चीज़ के कारण सबकॉन्शियसली आप होता ना कि अपने आप को क्षति कर रहे हो, मान लो कि कोई एक्शन आप ऐसा ले रहे हो जो आपको नहीं लेना चाहिए और ये चीज़ आप जान रहे हो और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही है, तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि आपका ये जो प्रॉब्लम है ये किस जगह से आ रहा है और ये हैबिट जो आपका डेवलप हुआ है ये किस कारण हुआ है। और वहाँ पे अपने हैबिट में चेंजेस लाके आप अपने आदतों को, अपने साइकोलॉजी को, अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों इस बारे में डेप्थ में चर्चा होगा, लेकिन अभी क्या है इसके बाद मैं दूसरे टॉपिक पे जाता हूँ कि और क्या चीज़ पे हम लोगों को काम करना चाहिए। इसके बाद जिस चीज़ पे हम लोगों को काम करना चाहिए वो है हमारा स्ट्रैटेजी, जिसको हम लोग सेटअप भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस सीखा, हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस सीखा अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अब क्या है कि उसमें हम लोग ट्रेड कैसे लें। इस पे क्या होता है कि हम लोग जो इंडिकेटर्स हैं और भी सपोर्ट है, प्राइस एक्शन है और भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो दोस्तों अब जो चीज़ है स्ट्रैटेजी का मतलब होता है मार्केट में आके एक तरीका आपका होगा जिस तरीके से आप ट्रेड करके हमेशा पैसा कमाओगे, उस तरीके को हम लोग स्ट्रैटेजी कहते हैं। और स्ट्रैटेजी बनता कैसे है? स्ट्रैटेजी बनता है अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग डेटा जो आप देखते हो उसका कॉम्बिनेशन जो है वो आपको स्ट्रैटेजी तैयार करके देता है। मतलब कि मान लो आपने मार्केट में कोई डेटा देखा किसी इंडिकेटर के थ्रू, दूसरा है आपने प्राइस एक्शन देखा, आपने मार्केट के एक पैटर्न को पकड़ा कि मार्केट यहाँ पे इस तरीके से काम करता है, तो मैं यहाँ पे बाय करके अगर यहाँ सेल करता हूँ तो मैं प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो यहाँ से यहाँ का जो प्रॉफिट है आप किस तरीके से कैच करते हो, इसी चीज़ को हम लोग स्ट्रैटेजी कहते हैं। अब क्या होता है कि जितने भी दुनिया में लोग हैं हर इंसान का अलग अलग स्ट्रैटेजी है या फिर किसी इंसान की स्ट्रैटेजी को कॉपी करके वो ट्रेड करते हैं। लेकिन मेरा जो सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि आप डेटा एनालिसिस करना सीखो, वो चाहे फंडामेंटल एनालिसिस करके हो, वो चाहे टेक्निकल एनालिसिस करके हो। आप डेटा को अपने तरीके से स्टडी करो और कोई ना कोई तरीका आपको जरूर मिलेगा। और बहुत सारे तरीका मिलते हैं लोगों को अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग। आपको बहुत सारा सेटअप मिलने वाला है जो आपको प्रॉफिट बना के देता है। तो स्ट्रैटेजी का मेनली यही मतलब होता है कि कोई पैटर्न आप मार्केट का पकड़ लेते हो, चलने का तरीका पकड़ लेते हो, जिसके बाद आपको समझ में आता है कि अगर मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक पहुंचेगा। इसी चीज को यहाँ पे कैच करना ही स्ट्रैटेजी कहलाता है कि यहाँ पे कैच किया और इसका जो प्रॉफिट है मैं यहाँ तक प्रॉफिट लिया। अब जो इसके बाद जो लास्ट चीज आता है वो है बैक टेस्ट। बैक टेस्ट का मतलब हुआ क्या कि आपका जो स्ट्रैटेजी है ये आपको लगभग 3 मंथ तक एटलीस्ट बैक टेस्ट करना है कि आपके सेटअप के अनुसार आप जो सोचते हैं कि आपका डेटा ये काम कर रहा है, ये सिर्फ एक टाइम काम कर रहा है या बहुत बार काम कर रहा है। मतलब मार्केट में पहले भी इस तरह का डेटा बनता है और चीज़ें उस तरीके से काम कर रही है पहले भी। तो इसको एटलीस्ट आप अपने स्ट्रैटेजी को जो भी आप डेटा से चीज़ों को देखते हो उस डेटा से आपको 3 मंथ लगातार बैक टेस्ट करना है डेटा को कि 3 मंथ पुराने चार्ट पे रोज देखना है इस सेटअप पे आपका ये ट्रेड कितने बार बन रहा है। और अगर बन रहा है तो एटलीस्ट इसका जो रेशियो है, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का, वो 50-50 है कि नहीं है। और 50-50 में बता दूं मैं, इसमें एक चीज़ इसके बाद जो आता है वो है मनी मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, आप यही है कि आपका ट्रेड, आपका एनालिसिस, आपका सेटअप जो वेरी करेगा वो मनी मैनेजमेंट के कारण ही करेगा। आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहला चीज़ है माइंडसेट, दूसरा जो चीज़ होना चाहिए ये है डेटा एनालिसिस, तीसरा जो चीज़ है सेटअप, चौथा जो चीज़ है ये है मनी मैनेजमेंट। अब क्या है, इन तीनों को पूरा करने के बाद चौथा जो चीज़ है मनी मैनेजमेंट, इसमें क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास अगर मान लो कि 1 लाख रुपए है, इस पैसे में आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर मान लो कि इस पैसे में आपने 10,000 आप रिस्क ले सकते हो तो इस 10,000 को डायरेक्ट नहीं उड़ा देना है। इस 10,000 को आपको डिवाइड करना है कि एक महीने में अगर 30 दिन होता है तो लगभग 20 दिन ट्रेड होता है। 20 दिन में मैं कितना लॉस दूं कि मुझे 10,000 ही लॉस हो। इसका मतलब है कि अगर मार्केट में मुझे 20 ही एक्टिव दिन मिलेंगे जिसमें ट्रेड होता है, तो इस 20 दिन में तो हम लोग इसको अगर भागा देंगे यहाँ पे तो आपको पता चलता है कि 500 का हम लोग लॉस रोज ले सकते हैं। तो आपको अपने पास ऐसा स्ट्रैटेजी तैयार करना पड़ेगा
500 का अगर मुझे रोज मैं लॉस ले सकता हूँ और मैं 500 का अगर लॉस लूंगा तो इसके बदले मुझे कितना ट्रेड में कितना प्रॉफिट चाहिए। मान लो 500 के बदले अगर मेरे को 1500 रुपया प्रॉफिट मिल रहा है, 1:3 इसको बोलते हैं, 1 रुपए के लॉस पे 3 रुपया प्रॉफिट। अगर ये सेटअप आपने खोज लिया, आपने बना लिया, तो आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो गए। आपका अगर ट्रेड चलने का रेशियो 50-50 भी है, मतलब 50-50 का मतलब है आपको मान लो मार्केट में 2 बार अगर आपको ट्रेड मिला है तो इस ट्रेड में एक बार ट्रेड अगर फ्लॉप भी हो जाता है तो दूसरी बार अगर चल भी जाता है तो मान लो कि इस ट्रेड में मैं एक बार 1 रुपया लॉस कर गया तो इसमें एक ट्रेड में मैं 3 रुपया प्रॉफिट कर सकता हूँ, तभी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल रह पाओगे। इस चीज से आप समझ गए हो कि अगर आप 500 रुपया मैं डेली अगर हर दिन का लॉस लेता हूँ तो एटलीस्ट मेरे को 1500 रुपया प्रॉफिट चाहिए। क्या मेरा ये सेटअप मुझे 500 रुपये लेके लॉस पे 1500 रुपया प्रॉफिट दे पा रहा है? अगर हाँ तो आप बेशक ट्रेड करो और आप अच्छा पैसा बना सकते हो इसके बाद। तो मेनली जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करता है ये है आपका मनी मैनेजमेंट। बाकी है लोगों का सेटअप जो है आप देखोगे तो आपका माथा खराब हो जाएगा। ऐसा सेटअप लोग ट्रेड करते हैं। लोग सोमवार को ट्रेड करते हैं, लोग शुक्रवार को ट्रेड करते हैं, लोग भगवान का चालीसा पढ़ के ट्रेड करते हैं, लोग जाप करके ट्रेड करते हैं, लोग अलग अलग स्ट्रैटेजी बना के ट्रेड करते हैं, लोग डेटा एनालिसिस करके ट्रेड करते हैं अलग अलग। तो हर तरह के ट्रेडर यहाँ पे अवेलेबल है। आप अपने तरीका का सेटअप खुद बनाओ और देखो कि आपके सेटअप में अगर 1:3 मतलब 1 रुपए के लॉस पे 3 रुपए का प्रॉफिट अगर हो पा रहा है, आपका जो सेटअप है ये एकदम काम करने योग्य है, काम करने लायक है मार्केट में। और इसके बाद इस सेटअप का, आपके सेटअप का जो भी पोटेंशियल है 1:7 अगर 7 दे सकता है, 1:8 दे सकता है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब 1 रुपए के लॉस पे 8 रुपये प्रॉफिट दे पाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आपका उतना ज़्यादा चांसेस पड़ जाएगा ट्रेड लेने का। और आपको हमेशा याद रहे कि मैं एक दिन सिर्फ पहले दिन में सिर्फ 500 रुपये का ही लॉस ले सकता हूँ। दूसरा दिन होगा फिर मैं 500 का लॉस ले सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मेरे को प्रॉफिट 1500 का चाहिए होगा। इसी को हम लोग कहते हैं पूरे तरीके से मनी मैनेजमेंट। इस चीज़ पे हम लोग इन डेप्थ भी बात करेंगे, बहुत सारी बात करेंगे। हर जितना भी मैंने आपको चीज़ बताया इन सारी चीज़ों पे अलग अलग तरीके से हम लोग बात करेंगे और ज़्यादा क्लियर होकर बात करेंगे। और फाइनल जो चीज़ पे आता है, अगर ये सारी चीज़ आप कर लिए तो मुबारक हो, आप एक ट्रेडर बन चुके हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें कि चीज़ आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। हम लोग उस पर और इन डेप्थ फिर से वीडियो बनाएंगे, बातें करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच वीडियो में बने रहने के लिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मौज करिए, मज़े में रहिए।